इंतजार खत्म हुआ। भारत में क्रिकेट वर्ल्ड कप का आलमी मेला सज गया है। इफ्तिताही मैच में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड आमने सामने आ गए और इंग्लैंड की न्यूजीलैंड के खिलाफ बैटिंग जारी है। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। इवेंट में 10 टीमें ट्रॉफी के लिए 48 मैच खेलेंगी। इंतजार की घड़ियां खत्म। भारत में क्रिकेट वर्ल्ड कप का आलमी मेला सज गया। इफ्तिताही मैच में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड आमने सामने। इंग्लैंड की न्यूजीलैंड के खिलाफ बैटिंग जारी है। वीजा पॉलिसी पर भारत की हठधर्मी इंतहा तक पहुंच गई। वर्ल्ड कप की 48 साल तारीख में पहली बार ओपनिंग मैच में एक भी पाकिस्तानी सहाफी या तमाशाई स्टेडियम में मौजूद नहीं। अभी तक किसी पाकिस्तानी सहाफी और फैन को वीजा जारी किया गया है और ना ही पॉलिसी का ऐलान किया गया है। सिर्फ रमीज राजा भारत में कमेंटेटर की हैसियत से मौजूद है। इन्हें भी इब्तदाई कमेंटेटर्स पैनल में शामिल नहीं किया गया था। वीजा पॉलिसी पर भारत की हठधर्मी इंतहा तक पहुंच गई। वर्ल्ड कप की 48 साल तारीख में पहली बार ओपनिंग मैच में एक भी पाकिस्तानी सहाफी या तमाशाई स्टेडियम में मौजूद नहीं। अभी तक किसी पाकिस्तानी सहाफी और फैन को वीजा जारी किया गया है और ना ही पॉलिसी का ऐलान किया गया है। शायकीन को वीजे ना देने की पॉलिसी भारत के अपने ही गले पड़ गई। इफ्तिताही मैच में स्टेडियम खाली पड़ा रह गया। शायकीन से ज्यादा कुर्सियां दिखाई देने लगी। 48 साल में पहली बार पाकिस्तानी सहाफी और शायकीन ओपनिंग मैच में मौजूद नहीं थे। भारत ने पाकिस्तानी शायकीन और सहाफियों को वीजे जारी न किए। सिर्फ रमीज राजा कमेंटेटर के तौर पर भारत में मौजूद हैं। पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप मिशन का आगाज कल करेगी। नीदरलैंड के खिलाफ मैच का मेजबान हैदराबाद का राजीव गांधी स्टेडियम होगा। शादाब खान को खेलना चाहिए, बाबर आजम को खेलना चाहिए और इंशाल्लाह इस बार हम वर्ल्ड कप ज़रूर जीतेंगे। सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान टीम को कि अल्लाह करे पाकिस्तान विन करे इस बार, और बाबर को और रिजवान को जो ना ओपनिंग आना चाहिए। हमारे फास्ट बॉलर हारिस रऊफ हैं, उनकी भी बॉलिंग अटैक से हमारी टीम अच्छा खेल सकती है और आगे के मैचेस में भी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। पाकिस्तान को कोशिश तो ये करनी चाहिए कि टॉस जीत के बैटिंग की तरफ जाए और मिडल ऑर्डर को जो है वो हमारा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है वार्म अप मैचेस में। बाबर आजम और रिजवान को ओपनिंग पे जाना चाहिए। जैसे वनडे और T20 में वो परफॉर्म करते हैं, उनको चाहिए कि अभी वर्ल्ड कप में भी वैसे परफॉर्म करे। अगर बॉलर अपनी फॉर्म बैक लेके आएंगे तो इंशाल्लाह जीत हमारी होगी। उन लोगों ने हमेशा मैच बॉलिंग के जरिए जीता है, तो इस बार उनको चाहिए कि वो पहले बैटिंग करें फिर उसके बाद बॉलिंग लें। बॉलर शाहीन शाह जो अच्छी बॉलिंग करते हैं तो इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। हमें बहुत उम्मीद है पाकिस्तान से, खास करके बाबर आजम से, कि वो लाजमी इस मैच में अच्छा परफॉर्म करे। बढ़ते हैं दीगर खबरों के जानिब। हालात साजगार नहीं। नवाज शरीफ वतन वापस न आए। नून लीग में मुफाहमती ग्रुप वापसी मौखर करवाने के लिए सरगर्म हो गया। पार्टी जराये के मुताबिक महंगाई और बेरोजगारी के बायस अवाम को नवाज शरीफ की वापसी में कोई दिलचस्पी नहीं। इस पर तफसीला जान लेते हैं नदीम चौधरी से। जी नदीम चौधरी, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से कुछ मजीद तफसीलात सामने आई हैं। इसके मुताबिक पार्टी के अंदर मौजूद मुफाहमती पॉलिसी का जो हामी ग्रुप है वो नवाज शरीफ की जो फौरी वतन वापसी है उसको मौखर करवाने के लिए सरगर्म हो गया है और उन्होंने अपनी जो तजवीज़ है वो नवाज शरीफ को पहुंचा दी है। पार्टी जराये का ये भी दावा है कि नवाज शरीफ ने इस तजवीज़ पर फौरी तौर के ऊपर कोई रद्द-ए-अमल देने से मुकम्मल तौर पर गुरेज किया है। ये जो मुफाहमती ग्रुप है इन्होंने अपनी तजवीज़ देते हुए ये कहा है कि महंगाई, बेरोजगारी और बेतहाशा जो यूटिलिटी बिल्स आ रहे हैं इसकी वजह से आवाम शदीद परेशान है और उनको फिलहाल नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से कोई ज्यादा तवक्कुआत नहीं है, ना ही वो इसमें कोई दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इसका जो मुजाहिरा है वो मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के गुज़श्ता दिनों के दौरान जो कॉर्नर मीटिंग या वर्कर कन्वेंशन हुए वहां पर आवाम की दिलचस्पी देकर हुआ है। मुफाहमती ग्रुप की जानिब से ये जो शाहिद खाकान अबाती इन दिनों लंदन में मौजूद है उन्होंने भी नवाज शरीफ को यही तजवीज़ दी है। दूसरी जानिब जो दूसरा ग्रुप है उसका ये कहना है चूंकि नवाज शरीफ अब वापसी का ऐलान कर चुके हैं और उसके साथ साथ पार्टी को अपने इस्तकबाल के लिए भी कह चुके हैं, तो इन हालात में अगर नवाज शरीफ अपनी वतन वापसी को मुलतवी या मौखर करते हैं तो इससे मुस्लिम लीग नून का जो तासुर है वो अवाम के अंदर अच्छा नहीं जाएगा। लेकिन जो मुफाहमती ग्रुप है उसका ये कहना है कि मौजूदा हालात में अवाम की जानिब से नवाज शरीफ के शायान शान इस्तकबाल का तवक्को रखना या उसकी कोई तजवीज़ रखना वो फिलहाल मुनासिब नहीं होगा।
मफाहमती ग्रुप का एक और मकसद भी ये सामने आया है कि चूंकि आम इंतखाबात की तारीख का भी ऐलान नहीं हुआ है, तो अगर नवाज शरीफ तब आए जब ऐलान बाकायदा तौर पर हो जाए तारीख का, तो फिर अवाम ज्यादा नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए बाहर निकल सकेगी। तो इंतखाबात के हवाले से नवाज शरीफ की जो वापसी है उसको इंतखाबात की तारीख के हवाले से मफाहमती ग्रुप जोड़ रहा है। लेकिन अब देखना यह है कि नवाज शरीफ और उनका जो ग्रुप है वो अपनी वतन वापसी के हवाले से क्या फैसला करता है। जी सही। नदीम चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा सियासत पर रियासत को तरजीह दी। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। कहा, पंजाब ट्रेडर्स एसोसिएशन के अहदेदारों से मुलाकात में उनका मजीद कहना था कि कौम नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून को जिम्मेदारी दे, महंगाई से निजात और तरक्की की जमानत देता हूँ। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा सियासत पर रियासत को तरजीह दी। कल मेरे हलके से कुछ लोगों ने मेरी गाड़ी रोककर अपने मसाइल बयान किए। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ट्वीट। आज मैंने उनके नुमाइंदों को मदऊ किया, उनके मसले को सुना और हल करने की यकीन दहानी भी करवाई। मेरे नज़दीक सियासत एक इबादत है। और उन्होंने ये भी कहा कि कल उनकी गाड़ी को कुछ लोगों ने रोका और अपने मसाइल बयान किए। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट, जिसमें उन्होंने कहा कि आज मैंने उन लोगों के नुमाइंदों को मदऊ किया और उनके मसाइल को सुना, हल की यकीन दहानी भी करवाई। उनका कहना था कि मेरे नज़दीक सियासत एक इबादत है और ये इबादत खल्क़े खुदा की खिदमत से ही की जा सकती है। ब्यूरो चीफ लाहौर मोहम्मद इलियास हमारे साथ मौजूद हैं। मजीद क्या कुछ कहा गया साबिक वज़ीर आज़म की तरफ से मोहम्मद इलियास? जी, साबिक वज़ीर आज़म की जानब से कल अपनी अवामी राब्ता मुहिम शुरू की गई अपने हल्के में N132 में। तो उनके जो कुछ कारकुनान थे, उन्होंने उनके पांडोकी से वापसी पर जो आगे गए हैं, तो उधर कारकुनों की जानब से जो था कुछ अपने मुतालबात मंजूर न होने पर एहतजाज किया गया, जिस पर जो साबिक वज़ीर आज़म है उन्होंने अपने उन कारकुनों को आज बुलाया, उनसे मुलाकातें की और उनसे कहा कि उनका जो कैंपेन का जो आज मकसद है वो बेसिकली यही है कि वो अवाम के सामने जो अपना एजेंडा रखना चाहते हैं, बल्कि उनकी बातें और तजावीज़ सुनकर उनसे सीखना और मसाइल के हल करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि कुछ कारकुनों ने मेरी गाड़ी को रोका था और अपने मसाइल जो बयान किए, आज उनको बुलाया और उनकी बातें उनकी सुनी। तो ये जो वाक़या जो था कल जो उनकी मुहिम थी उसके दौरान ये वाक़या पेश आया कि मुकामी अफराद थे, उन्होंने फिरोजपुर रोड पर होकर जो एहतजाजी कैंप लगाया था और उनकी गाड़ी को रोके उनको नारेबाजी भी की और उनकी गाड़ी पर एहतजाजन सामने खड़े होकर उनकी बोनट पर भी उन्होंने हाथ मारे और उनको कहा कि जी उनका जो पुराना मसला था काना नौ के इलाके में रोही नाले के करीब जो तजावजात हो रहे हैं, तो उन्होंने उस वक्त उनको मुजाहिरीन को कहा कि वो उनके मसाइल को सुनेंगे और उनको वक्त दिया ताकि वो आए और हल्के के मसाइल सुने और उन लोगों के मसाइल की हल की यकीन दहानी भी करवाई। मोहम्मद इलियास, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया। कोई अक़लियत, कोई अक्सरियत नहीं, हम सब पाकिस्तानी हैं। मरियम नवाज की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अक़लियती विंग के मुशावरती इजलास में गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ अवाम और मुल्क को मुश्किलात से निकालने आ रहा है। 21 अक्टूबर को पाकिस्तान के अच्छे दिन वापस आ रहे हैं इंशाअल्लाह। 21 अक्टूबर को महंगाई में कमी वापस आ रही है। तहरीक पाकिस्तान में अक़लियतों का किरदार नाकाबिले फरामोश है। कोई अक़लियत, कोई अक्सरियत नहीं, हम सब पाकिस्तानी हैं। मरियम नवाज की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अक़लियती विंग के मुशावरती इजलास में गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ का लाहौर में जलसा करने का फैसला। PTI ने इंतजामिया से लिबर्टी चौक में जलसा करने की इजाज़त मांग ली। लिबर्टी चौक में 15 अक्टूबर को जलसा करना चाहते हैं। मियां असलम से इस हवाले से तफसीलात लेंगे। मियां असलम, बताइएगा क्या फैसला किया गया है और दरख्वास्त में क्या कहा गया है? हाँ जी, बिल्कुल, तहरीक इंसाफ ने जो है वो बिल आखिर इंतखाबी मैदान में कदम रख दिया है और इस सिलसिले में लाहौर में पहला जो है वो जलसा करने का ऐलान किया और इस हवाले से तहरीक इंसाफ सेंट्रल पंजाब की इंतजामिया ने जो है वो लिबर्टी चौक में जलसा करने की इजाज़त तलब कर ली है। 15 अक्टूबर को ये जलसा प्लान किया गया और इस हवाले से लाहौर के जो एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने एक लेटर लिखा है तहरीक इंसाफ की जानिब से डिप्टी कमिश्नर लाहौर को, जिसमें इस्तदा की गई है कि उन्हें जो है वो इंतजामिया लाहौर में जलसा करने की इजाज़त दे और इस इजाज़त के लिए जो है वो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस ने जो है वो उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट भी कर लिया है, रिसीव भी कर लिया है और अब उस पर जो है वो डिप्टी कमिश्नर जो है वो हायर अथॉरिटीज से राब्ता करके ये फैसला करेंगे कि आया तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। जबकि दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के ओहदेदारान का कहना है कि अगर डिस्ट्रिक्ट जो DC हैं उन्होंने इजाज़त ना दी तो उसके खिलाफ जो है वो अदालत से रजू किया जाएगा और बिल आखिर
15 अक्टूबर को जो है वो तहरीक इंसाफ लाहौर में लिबर्टी चौक में जलसा करने में कामयाब होगी। ठीक है मियां असलम, बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलन आगाह किया। आगे बढ़ते हैं। पीपल्स पार्टी का पहले दिन से मौकिफ है कि 90 रोज में इलेक्शन होने चाहिए। रहनुमा पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देगी उसे तस्लीम करेंगे। पीपल्स पार्टी तो कहती है कि जी जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं फॉर होल्डिंग इलेक्शंस, आर्टिकल 224 बड़ा क्लियर है, विद इन 90 डेज। हमारा इसरार रहा, मेरी क़यादत का मुतालबा रहा, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का मुतालबा रहा कि विद इन 90 डेज इलेक्शन होने चाहिए। बरसूरत वो विद इन 90 डेज नहीं हो पाए, उसका जवाब भी ईसीपी को सुप्रीम कोर्ट में देना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी पिटिशंस पेंडिंग हैं। और हम समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या जवाब देता है, आया सुप्रीम कोर्ट उसको एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता है, लेकिन हम पाबंद हैं सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट के। सुप्रीम कोर्ट में परवेज इलाही की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। वकील ने कहा कि परवेज इलाही को एक केस में जमानत पर दूसरे केस में पकड़ लेते हैं। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने सवाल किया, मुलजिम को किसी केस में गिरफ्तार ना किया जाए, ये किस कानून में लिखा है? क्या अदालतें मुलजिम को जुर्म करने का लाइसेंस दे रही हैं? रिमार्क्स दिए कि फैसला दिया जाता है अब मुलजिम की गिरफ्तारी अदालत की इजाजत से होगी। वो मुलजिम जमानत पर रहा होकर 2 बंदे कत्ल कर दे तो क्या पुलिस कुछ ना करे? फैजाबाद धरना के SMKM ने नजर सानी वापस लेने की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। नजर सानी वापस लेने की दरखास्त एडवोकेट महमूद शेख ने दायर की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया, MQM और राबता कमेटी की हिदायत पर नजर सानी पर कार्रवाई नहीं चाहते। फैजाबाद धरना केस MQM ने नजर सानी वापस लेने की दरख्वास्त दायर कर दी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं किसी भी माशरे को परवान चढ़ाने में टीचर्स की कलीदी हैसियत होती है। असातिज़ा के आलमी दिन पर अपने खुसूसी पैगाम में मोहसिन नकवी का कहना था कि असातिज़ा कौम के मोहसिन और हमारा इफ्तिखार है। वज़ीर आला बनने के बाद अपनी मादर इल्मी क्रिसेंट मॉडल स्कूल का दौरा किया और अपने असातिज़ा से मुलाकात की। असातिज़ा से मुलाकात की खुशगवार यादें कभी फरामोश नहीं कर सकता। बेहतरीन मुस्तकबिल के फ़रोग के लिए असातिज़ा की अनथक मेहनतों को सलाम पेश करता हूँ। आज के दिन हमें इस अज़्म का इरादा करना है कि उस्ताद की इज्जत और तकरीम और एहतराम को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। अदाकारा माहिरा खान के माइयों और दुआए खैर की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। अदाकारा ने तस्वीर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट की। दुआए खैर पर अदाकारा ने ऑफ वाइट रंग के हैदराबादी कुर्ते के साथ सुनहरे रंग का चूड़ीदार पाजामा पहना था, जबकि माइयों में रिवायती पीले रंग का लिबास से बेतन किया। माहिरा खान ने अपनी वालिदा को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि मेरी वालिदा ने व्हील चेयर पर होने के बावजूद शादी के तमाम इंतजाम भरपूर अंदाज में किए और अपनी सहेलियों की तारीफ में बोली वो मेरी बहनें हैं। माहिरा खान की शादी पर बॉर्डर पर भी खूब चर्चे हो रहे हैं। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.pk। आप हमें ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो भी कर सकते हैं। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।